अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल खान व्लॉग। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ देखने को मिली है सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान के हवाले से। वो ये है कि गुज़िश्ता 1 साल में तकरीबन 7 लाख नौजवान, जी हाँ, 7 लाख नौजवान या 7 लाख अफ़राद पाकिस्तान से रोज़गार के हसूल के लिए या जॉब हासिल करने के लिए बाहर गए हैं। इसमें बहुत से टैलेंटेड इंडिविजुअल भी शामिल हैं। बिल्कुल, इसको फ़िल्टर करके कोई ख़ास जो है वो एक नंबर नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि बहुत से टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बहुत से लोग जो है वो बाहर गए हैं। उन 7 लाख लोगों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी हो सकती है। ये एक ऐसा फ़िगर है जो कि डेफ़िनेटली रिकॉर्ड फ़िगर है कि 1 साल के अंदर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों का किसी भी बैरून मुल्क में जॉब के लिए जाना। इससे पहले भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जाते थे, जाते हैं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों की काफ़ी तादाद है, बिलख़ुसूस सऊदी अरेबिया, यूएई, यूके, यूएस, मलेशिया और बहुत से मुल्क हैं जहाँ पर पाकिस्तानी की तादाद है। लेकिन कभी भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे मूव नहीं किया। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो नाक़िस पॉलिसियाँ हैं या ओवरऑल जो पाकिस्तान में महँगाई है, जो एनवायरनमेंट बन चुका है और एक बेयकीनी की सूरत हाल है, उसकी वजह से बहुत से नौजवान, बहुत सी फैमिलीज़ ख़ास तौर पर, बहुत से ऐसे लोग जिनकी सेटल्ड फैमिलीज़ हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। एक ब्रेन ड्रेन की सूरत हाल पैदा हो रही है। जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, लेकिन मैं और आप सब जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, जो हमें नज़र आती है, मतलब ज़ाहिरी तौर पर जो हमें नज़र आती है, अ, उनके लिए शायद ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है। इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस इन फ्रंट ऑफ देम। और ख़ास तौर पर वो लोग जो असल हुक्मरान हैं मुल्क के, आप समझ सकते हैं कौन है वो। उनके लिए तो बिल्कुल भी ऐसी कोई भी मतलब उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, ना ही उन्होंने कभी इस चीज़ की फ़िक्र की है, क्योंकि their lives are set. They are okay. So if their lives are set, they don't care about others civilian. अ, इससे हार्श वर्ड में यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सी फैमिलीज़, बहुत सी फीमेल मेरे चैनल को देखती हैं, इन वीडियोज़ को देखती हैं, इसलिए शायद मैं ये कंट्रोल करके अपने आप को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो तमाम वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं, एक नॉर्मल कंट्री में उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि एक बड़ी तादाद में इंडिविजुअल्स, टैलेंटेड इंडिविजुअल मुल्क से बाहर जा रहे हैं रोज़गार के हसूल के लिए, जो कि ब्रेन ड्रेन है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि यही दिमाग जो है वो आप अपने मुल्क में रख कर अपने मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ महकमों में वो लोग जॉब कर सकते हैं और जितनी भी उनकी सलाहियतें हैं, उनके बलबूते पे आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान, दोनों हुक्मरान, एक बज़ाहिरी जो रोबोट्स हैं इन फ्रंट और दूसरे जो बैक एंड पर बैठकर हमेशा जिनके हाथ में कंट्रोल रहता है, वो कभी भी इस चीज़ पर गौर-व-फ़िक्र नहीं करते। और ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये दिखता है, क्लियरली दिखता है कि आने वाले सालों में जो टैलेंट है वो ना होने के बराबर रह जाएगा। ऐसे सर्वेस भी सामने आ रहे हैं जिस तकरीबन 95% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट टू लीव पाकिस्तान, जो कि एक अलार्मिंग, मतलब एक अलार्मिंग मेजॉरिटी है। लेकिन बदकिस्मती से किसी को भी शायद इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, ख़ास तौर पर अगेन अरबाब इख्तियार को इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ना ही वो कोई ऐसे स्टेप लेना चाहते हैं जिससे वो ये कह सकें कि हम इन तमाम इंडिविजुअल्स को जो बाहर जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं। उसकी वजह ये है महँगाई, बेरोज़गारी। बहुत से वालिदैन जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने पेट काट कर, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि वो मेरा बच्चा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद किसी अच्छे महकमे में पाकिस्तान को सर्व करेगा, अपने मुल्क को सर्व करेगा। लेकिन तमाम वो करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, या कुछ इदारों में तो ऐसी सितम-ज़रीफ़ी है कि जो जॉब्स अवेलेबल है हाई पोज़ीशन पर, वहाँ पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स आकर बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल मेरी और हज़ारों लाखों लोगों की समझ से बाहर है कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को किस तरह ये हक हासिल है कि वो किसी और की जगह आकर उसका हक मारकर उस पोज़ीशन पर बैठ जाए। और बहुत से सिनेरियोज़ में आपको ये दिखेगा कि वो आर्मी ऑफिसर, ही डज़ नॉट हैव दैट स्किल सेट वेयर ही इज़ गोइंग टू सिट नाउ। एक मकसद है, बस एक बिग ऑफिस को ऑक्यूपाई करना है, वहां जाकर बैठना है, पूरे मुल्क में जहां पर भी कहीं पे भी उनको टेबल चेयर मिलेगी, उस पर जाकर कब्जा करना है।
किसी की कोई फ़िक्र नहीं करनी। इसी तरह से जो है वो बस मुल्क जो है वो रोज़ बरोज़ नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पर हम देखते हैं कि तबाही के दहाने की तरफ जाया जाया जा रहा है। रोज़ाना मतलब कुछ आपको ऐसी खबर मिलेगी कि जिससे हौसला अफ़ज़ा कुछ भी नहीं मिलता। 2 दिन पहले एक बार फिर आपको देखने को मिला कि आईएमएफ पे जो है वो स्टाफ लेवल का मुआहदा हो गया है। कोई खुशी की बात नहीं है। मतलब कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो ये खुशी से बता रहे हैं, गला फाड़-फाड़ के बता रहे हैं कि आईएमएफ में स्टाफ लेवल का मुआहदा आ गया। विदिन नेक्स्ट 7 इयर्स वी विल गेट $3.7 बिलियन डॉलर्स for what? Where will these $3.7 billion dollar will go? No one know that. In fact, few people know where does it go. लेकिन वो आम आवाम पर कभी भी नहीं लगते और फिर आम आवामी टैक्सेस की सूरत में वो आईएमएफ का पैसा जो है वो वापस भरती है। इसलिए तमाम वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी उनमें से हैं जो ये सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान से निकलें, बाहर जाएं, और मैं हर मुमकिन आपको जो है एनकरेज करूंगा कि यू शुड लीव पाकिस्तान टुडे रादर देन टुमारो। अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।